जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी अपरा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली महापुण्य फलदायिनी कथाएं। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु समेत तुलसी और पीपल की पूजा करने का भी विधान है। ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी का व्रत 15 मई 2023 को रखा जाएगा। इसे अपरा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पारण 16 मई 2023 को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 पर किया जाएगा। अब सुनिए कथा को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर करें। अपरा एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्ति पाकर भवसागर से तर जाते हैं। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। अपरा एकादशी से एक दिन पूर्व यानी दशमी के दिन शाम को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन में तुलसी, चंदन, गंगाजल और फल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन छल, कपट, बुराई और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चावल खाने की मना होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी पर जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर श्री हरि विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाए। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन,
सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध परशुता गोदान से जो फल मिलता है वही अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अहंकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय हो। एकादशी व्रत में इस अध्याय को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मिलती है दुनिया की सारी खुशियाँ। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरे निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं है। यह मोह बस ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म का फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते
उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 प्रकार सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, साधन, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। वह दुर्मति कुछ नहीं जानता जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, गृह और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वाधिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो दिखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ता दिखाई देती है, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और सर्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग देश को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिमाण धन का खर्च दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहबस किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के इनके भी 3 भेद है, सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख, निंद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता, वह तामसी वृत्ति है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित रहता है, उसके दुख का अंत हो जाता है। सुख सात्विक है। आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी सुख कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है, वह तामस सुख है। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध, स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कार्य के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। सर्वत्र आसक्त को छोड़ने वाला आत्मा, जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है? सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है।
शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को बस में लगाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग देश से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्य, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित होकर सुख व अभिलाषा को नहीं करता है। जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भोग करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्षप्रद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौतन्य, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसलिए मैं तेरे हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वही मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोक को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति जागृत हुई है। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह प्रेरणा देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया व्यास जी की कृपा से। साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसा धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत समय की बात है, एक गांव में बूढ़ी माई रहा करती थी। वह प्रतिदिन भगवान शालिग्राम का सेवा करती थी। हर रोज उठकर स्नान करके भगवान शालिग्राम का पूजन करते।
उन्हें भोजन खिलाया करते। लेकिन जब जेठ का महीना आया तो उसका मन में विचार आया क्यों न मैं ज्येष्ठ मास में गंगा जी में स्नान करके आऊं। बूढ़ी माई के मन में सवाल ये था कि अगर वह घर से बाहर दूर चली जाएगी तो उनकी सालिग्राम का सेवा कौन करेगा। बुढ़िया बहुत परेशान होकर अपने पड़ोसन के पास जाकर दुखी मन से कहने लगी, बहन, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, मैं ज्येष्ठ स्नान करने जा रही हूँ, क्या तुम मेरी सालिग्राम की देखभाल कर लोगी, उनकी सेवा कर लोगी तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। लेकिन बूढ़ी माई की बात सुन पड़ोसन बोली, हे बहन, तुझे तो सालिग्राम जी की पूजन विधि कुछ नहीं जानती, कैसे उनकी पूजन करूंगी और कैसे उनका सेवा करूंगी, तुम बता दो तो मैं शायद कर लूं। बूढ़ी माई बोली पड़ोसन से, देखो बहन, सवेरे सालिग्राम जी को उठाना और लोटा में जल भरकर लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी जरूर लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने पहले उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना सालिग्राम भगवान का। इतना कहकर बूढ़ी माई वहां से चली गई। अब तो पड़ोसन बूढ़ी माई के कहे अनुसार वैसा ही किया, पर भगवान की थाली से भगवान जिमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं। ये देखकर बूढ़ी माई बहुत चिंतित हो गई। अब तो पड़ोसन मन ही मन में सोचने लगी और भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को पड़ोसन ने दुबला कर दिया है, अभी 1 महीना है, आप जिम लीजिए भगवान, तो मैं भी जिम लूं। बेचारी बूढ़ी माई सालिग्राम जी के पास भूखी प्यासी हाथ जोड़कर बैठी रही और बार बार कहती रही, हे भगवान, आप जिम लीजिए, आप जिम लेंगे तो मैं भी जिम लूं। सालिग्राम भगवान ने पड़ोसन की श्रद्धा भक्ति को देखकर उन्होंने सोचा, अब तो मुझे इस पड़ोसन को दर्शन देना ही पड़ेगा, वरना ये तो भूखी ही रह जाएगी। तब भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धरी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। भगवान ने दूध भी पिया और जिम भी लिया। अब तो हर रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, माई, मैं गाय चरा कर लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली, हे भगवान, आप थोड़े दिन रह जाइए, अभी क्यों जाते हैं। पर भगवान पड़ोसन के ना माने। भगवान चले गए। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे की मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। जब जेठ का महीना बीता, बूढ़ी माई घर आई। स्नान ध्यान से निपटकर सोचा, सालिग्राम जी को ले आऊं। यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से बोली, हे बहन, मेरे सालिग्राम जी को दे दो, मैं लेने आई हूँ। पड़ोसन बोली, बहन, सालिग्राम जी शाम को आएंगे, अब तुम अपने सालिग्राम जी को ले जाना। बूढ़ी माई सालिग्राम जी के लिए बहुत जिद करने लगी। अब तो पड़ोसन और बूढ़ी माई में झगड़ा हो गया। उन दोनों के झगड़े को देखकर लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली, इस बूढ़ी माई को समझाओ, 1 महीना निकाला जैसे शाम तक और सब्र करे। लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े, भगवान आए। भगवान ने गाय को उनकी जगह पर छोड़कर भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुद्धि से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। इतना कहकर पड़ोसन ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे ही इस बूढ़ी माई को भी दर्शन दे दो। पड़ोसन की बातें सुन भगवान मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। बूढ़ी माई भगवान के दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गई और अपने किए हुए गलती पर पड़ोसन से क्षमा मांगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, सालिग्राम भगवान जी की जय।
हे भगवान, जैसे आपने पड़ोसन को और बूढ़ी माई को अपना दर्शन दिए, वैसे ही कहानी कहते कहानी सुनते हुक्कारा भरते सभी को दर्शन देना और सभी के परिवार की रक्षा करना। तो सभी प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। जो कोई भी माँ तुलसी का पूजा करता है या फिर उनकी कथा को सुनता है, उसे अपार सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। हिंदू परंपराओं में तुलसी जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत तुलसी जी की पौधे को जल चढ़ाकर उनकी पूजन करके आशीर्वाद लेकर करते हैं। अतः जो कोई भी तुलसी जी का पूजा करता है उसे अपार सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये भी कहते हैं कि भगवान श्री हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है और तुलसी पूजा करने वालों पर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसीलिए प्रतिदिन तुलसी माता की कथा को अवश्य सुने। एक समय की बात है, जालंधर नाम का दुराचारी राक्षस था। उसने चारों तरफ उत्पात मचा रखा था। उसकी पत्नी वृंदा बहुत धार्मिक थी। जालंधर की वीरता, उसकी पत्नी की धार्मिक प्रभाव से वह सभी जगह विजय होता था। जालंधर का उत्पात से डरकर ऋषि एवं देवता भगवान विष्णु के पास जाकर रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। उन सब की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु सोच विचार करने में लग गए कि फिर वृंदा का धर्म भंग करने का निर्णय किया। उन्होंने योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में डलवा दिया। माया का पर्दा होने की वजह से वृंदा को वह मृत शरीर अपने पति का दिखाई दिया। अपने पति को मृत देख वह उस मृत शरीर पर गिरकर रोने लगी। उसी समय वहां पर एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी इतना विलाप मत करो, मैं इस मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भाव विभत होकर वृंदा ने उस मृत शरीर का आलिंगन कर लिया और उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। वृंदा को भगवान का यह छल कपट का पता चला तो उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही जालंधर मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे छला है, मेरे पति से अलग किया है, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लेंगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी ने वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने फिर तुलसी को ही वृंदा समझा और कालांतर में उन्हें राम अवतार के समय राम जी को सीता का वियोग में रहना पड़ा। ऐसा भी लोग कहते हैं कि वृंदा ने यह श्राप दिया था, तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है, तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह तुम्हारे अस्तित्व का फल है कि तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो भक्त तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्रामिया भगवान विष्णु का पूजा बिना तुलसी से अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य प्राप्ति के लिए आज के कलयुग में भी तुलसी का विवाह बड़े धूमधाम से किया जाता है। तुलसी का कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करते हैं। तुलसी पूजा करने का बड़ा ही अलग महत्व होता है। सभी प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहा करती थी। वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी का नाम आता तो घगरा झटका कर चली जाती। हर रोज उसका यही आदत था।
जब भी गणेश महाराज का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन उस लड़की की इस आदत पर विनायक जी बहुत नाराज हुए और गणेश महाराज उस बहन को भयभीत करने लगे। डर के मारे बहन का तो बुरा हाल हो गया, बेचारी सूखने लगी। अपनी बहन को सूखता देख सातों भाइयों ने आकर पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। पर भाइयों के बार बार ऐसे पूछने पर बहन ने कुछ नहीं बताया। भाई असफल रहे। सबसे जो छोटा भाई था वह बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसने आधी रात को अपना वेश बदलकर गणेश महाराज को पकड़ लिया और पूछा कि आप कौन हैं और मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हैं। भाई की बातें सुन गणेश जी बोले, मैं तो गणेश महाराज हूँ, तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर जैसे ही मेरा नाम आता है तेरी बहन दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताए तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी, और बहन हर रोज ऐसा ही किया। अब तो बहन कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाया करती थी। इस तरह से गणेश जी महाराज बहन पर प्रसन्न रहने लगे और उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। गणेश महाराज की आशीर्वाद से उस बहन को अच्छा घर और अच्छा वर मिला। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।